जयपुर की 5 सितारा होटल फेयरमाउंट एक बार फिर चर्चा में है। ये चर्चा दरअसल असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के 19 में से 17 प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी को लेकर है। असम में 126 सीटों पर चुनाव हुए। कांग्रेस ने 93 सीटों पर और AIUDF ने 19 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। मतदान हो चुके हैं, नतीजे 2 मई को आएंगे। नतीजों से 22 दिन पहले प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी को लेकर हर कोई हैरान है। अभी ये तय भी नहीं है कि जिन प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी की गई है उनमें से चुनाव कितने जीत पाएंगे। कांग्रेस गठबंधन बीजेपी से आगे निकल पाएगा या नहीं, लेकिन इनसे पहले AIUDF प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। असम के विधानसभा चुनाव में इस बार बदरुद्दीन अजमल तीसरे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। असम में बीजेपी की वापसी को रोकने के लिए कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल से हाथ मिलाया। मुस्लिम मतों पर बदरुद्दीन की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। कांग्रेस गठबंधन में सबसे ज्यादा जीत की संभावना AIUDF और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के प्रत्याशियों की है। खुद कांग्रेस को ही अपने प्रत्याशियों की जीत पर जितना भरोसा नहीं, उतना गठबंधन के दलों पर है। इसी वजह से कांग्रेस इन प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी में जुटी है। कांग्रेस को डर है कि अगर बीजेपी को असम में बहुमत नहीं मिला तो अजमल की पार्टी AIUDF और BPF के जीते विधायक टूट सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की डर की वजह है बीजेपी नेता हेमंत बिस्व। ये कभी कांग्रेसी थे। 2016 से पहले के चुनाव में पाला बदलकर वे बीजेपी में आए और कांग्रेस असम की सत्ता से बाहर हो गई। इस बार भी हेमंत बिस्व शर्मा की कोशिश की वजह से BPF का एक प्रत्याशी चुनाव से पहले ही मैदान से हटा और बीजेपी का हाथ थाम लिया। कांग्रेस को डर है कि कहीं बीजेपी बहुमत से दूर रही तो महाजोत के विधायक न टूट जाएं। असम में 35% आबादी मुस्लिम मानी जाती है। जाहिर है विधानसभा चुनाव में इसे लेकर सियासी दलों की सक्रियता ज्यादा रहती है। प्रदेश में करीब 40 सीटें ऐसी मानी जाती है जिन पर मुस्लिम आबादी 35% से ज्यादा है। 2011 के चुनाव में इन 40 सीटों में से 18 कांग्रेस ने, 16 अजमल की पार्टी ने जीती, लेकिन 2016 के विधानसभा चुनाव में अजमल की पार्टी की सीटें 16 से घटकर 14 रह गई थी। बदरुद्दीन अजमल का असम की सियासत में क्या अहमियत है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि PM मोदी से लेकर बीजेपी के सभी नेताओं के निशाने पर AIUDF के प्रमुख ही रहे। असम में मुस्लिम वोट बैंक पर मजबूत पकड़ इसके पीछे बड़ा कारण है। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें DPK न्यूज।